Now, see, we are going to see the angles and their measurements. आणि आता जे आपण अँगल्स पाहणार आहे ना, त्याला आपण डायरेक्टेड अँगल म्हणणार आहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन 11th स्टँडर्ड, अँगल्स इन 11th स्टँडर्ड. तर डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, तर फर्स्ट विल अंडरस्टँड पहिले एक ओके. आता याच्यामध्ये हे जे दोन्ही अँगल्स आहेत, हे जे दोन्ही अँगल्स आहेत, माझा आवाज क्लिअर येतो सगळ्यांना? माझा आवाज क्लिअर आहे का? Yes. ओके. नाव सी, आता बघा, सी, आता आपण जे अँगल मेजर करतो, आपण 10th मध्ये काय शिकलो होतो? इन 10th स्टँडर्ड वी आर लर्न दॅट की दिस इज अँगल. हा जर अँगल असेल आहे, सपोज याचं नाव आहे ए, याचं नाव आहे बी, याचं नाव आहे सी. तर 10th स्टँडर्ड मध्ये आपण लिहित होतो मेजरमेंट ऑफ अँगल ए बी सी असं लिहित होतो, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ अँगल सी बी ए पण लिहित होतो, असा पण म्हणत होतो, असा पण म्हणत होतो, इज इक्वल टू अँगल सी पण म्हणत होतो. म्हणजे याला आपण इन 10th स्टँडर्ड वी यूज टू गिव्ह द नेम ऑफ दिस अँगल बाय 3 डिफरंट वेज. सो इट इज एबीसी, सीबीए अँड अँगल सी. काही पण चालतं. पण आता 11th मध्ये इट विल बी नॉट इक्वल. का बरं नॉट इक्वल? बिकॉज इकडे पहा, याच्यामध्ये इन 11th स्टँडर्ड वी आर ऑल्सो कन्सिडरिंग रोटेशन ऑफ अँगल. रोटेशन ऑफ अँगल म्हणजे आता लक्ष द्या की हा अँगल म्हणजे हा असा असा मेजर केला, अँटी क्लॉकवाईज मेजर केला की असा मेजर केला, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मी तुम्हाला सांगितलं की अँटी क्लॉकवाईज अँगल्स आर पॉझिटिव्ह आणि क्लॉकवाईज अँगल्स आर निगेटिव्ह, हे आपण असं कन्सिडर करू. इथे पहा, तर याचा अर्थ काय झाला की सुरुवातीला अशी पोझिशन होती आणि म्हणून याला इनिशियल आर्म म्हटलेलं आहे, आणि याला मी असं फिरवलं तर हा झाला तुमचा टर्मिनल, इथे येऊन तो थांबला म्हणजे इथे टर्मिनेट झाला, म्हणून याला टर्मिनल आर्म म्हटलंय. आणि हा जेव्हा अँगल तयार झाला ऍट दॅट टाइम आपण अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन केलेलं आहे. सो देअरफोर या अँगलचं नाव होणार आहे एओ आणि ओबी, वेअर एओ स्टँड फॉर इनिशियल आर्मची पोझिशन आणि ओबी स्टँड फॉर फायनल आर्मची पोझिशन. क्लिअर आहे? एओ स्टँड फॉर इनिशियल आर्म, ओबी स्टँड फॉर फायनल आर्म. तर असा फिरवला, आणि म्हणून आपण हे जे जेव्हा असं नोटेशन असेल तेव्हा त्याला आपण डायरेक्टेड अँगल म्हणतो. याचं नाव काय? डायरेक्टेड अँगल. डायरेक्टेड अँगल आपण याला असं म्हणतो. म्हणजेच अँगल विथ डायरेक्शन. डायरेक्शन कोणची? इट कॅन बी आयदर क्लॉकवाईज ऑर अँटी क्लॉकवाईज. सो या ठिकाणी हा जो अँगल आहे हा अँटी क्लॉकवाईज हे आला, म्हणून हा अँगल पॉझिटिव्ह राहणार आहे. आणि या ठिकाणी हा अँगल आता जरी याचं मेजरमेंट सपोज सेम असेल, जर आपण याला मेजर केलं तर हा पण सपोज 30 डिग्री आला, हा पण 30 डिग्री आला, पण आता 11 मध्ये आपण याला +30 डिग्री म्हणणार आहे आणि याला -30 डिग्री म्हणणार आहे. सो दॅट इज द डिफरन्स. सो या ठिकाणी आपण काय केलं की हा ओबी इनिशियल होता, म्हणजे याची पोझिशन अशी पहिली होती, मग आपण याला असं खाली फिरवलं आणि खाली फिरवल्यामुळे हा तुमचा इथे येऊन टर्मिनेट झाला. नाउ इवन इफ द मॅग्निट्यूड इज सेम, दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे पण डायरेक्शन वेगवेगळी आहे. याला आपण अँटी क्लॉकवाईज फिरवलं म्हणून हा पॉझिटिव्ह आला, याला क्लॉकवाईज फिरवलं म्हणून निगेटिव्ह आला. आणि इन 11th स्टँडर्ड वी कॅन से दॅट हा जो डायरेक्टेड अँगल एओबी आहे इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड अँगल बीओए. का बरं इक्वल नाही? कारण याच्यामध्ये इनिशियल आर्म एओ आहे, टर्मिनल आर्म ओबी आहे. याच्यामध्ये इनिशियल आर्म ओबी आहे आणि टर्मिनल आर्म ओए आहे. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? कळालं तुम्हाला हे? ओके, आवाज रिस्पॉन्ड करा मला, येस ऑर नो? Yes. ओके. सो म्हणजे आणि याला आपण असं डायरेक्टेड अँगल म्हणतोय, ठीक आहे ना. सो जर म्हणजे आता इथे आलं, आता डेफिनेशन डायरेक्टेड अँगलची, द ऑर्डर्ड पेअर ओए अँड ओबी टुगेदर विथ द रोटेशन ऑफ रे ओए इन द पोझिशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड अँगल. मग आता मी काय करतोय की जे तुम्हाला लिहायचं आहे सगळं थेरोटिकल पार्ट आहे, मी त्याला त्याचे एक सेपरेट पेज बनवतो, त्या पेजवर याचे कट पेस्ट करतोय आणि त्याला तुम्ही नंतर कॉपी डाऊन करून टाकाल घरी, कारण सगळं थेरोटिकल आहे. सो आय विल राईट हिअर दिस इज डायरेक्टेड अँगलची डेफिनेशन आहे.
डेफिनेशन, आणि इथे मी वरती लिहितोय डायरेक्टेड अँगल. सो आय विल राईट हिअर डायरेक्टेड अँगल. डायरेक्टेड अँगल, डायरेक्टेड अँगल म्हणजे काय, अँगल विथ डायरेक्शन. ठीक आहे. आणि याच्यानंतर तुम्हाला या दोन डायग्राम्स काढायच्या. याच्यामध्ये यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम लाईक दिस. त्या डायग्राम तुम्हाला याच्या खाली काढायच्या. हे तुम्ही यू कॅन डू इट आफ्टरवर्ड. ही झाली तुमचं डायरेक्टेड अँगलची पहिली हे. मग आता आपल्याला कळालं की याच्यामध्ये आपण क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज कव्हर करणार आहे. आणि मी इथे लिहिणार आहे हे ऑब्झर्व दॅट. सो मी लिहितो, हे पण तुम्हाला याच्या खाली ऍड करून टाकू की हे दोन्ही अँगल इक्वल नसतात. आपण जे इक्वल म्हणायचो पण आता ते इक्वल नसतात. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. इथे आपला हे तुम्हाला हे करायचं आहे. त्याच्यानंतर आय विल गो फॉर दुसरी डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन पहा. आता खूप सोपं आहे. झिरो अँगल. झिरो अँगल म्हणजे काय की काय रोटेशन झालंच नाही. दोन्ही इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म दे लाय ऑन अ सेम लाईन. सो देर इज अ नो रोटेशन. असं जेव्हा होतं तेव्हा त्याला आपण झिरो अँगल असं म्हणतोय. सो ही सेकंड डेफिनेशन यू हॅव टू राईट. सो इथे मी लिहितो झिरो अँगल. ठीक आहे ना. सो दिस इज अ झिरो अँगल. झिरो अँगल याच्यामध्ये काय होतं, इफ द रे ओए हॅज अ झिरो रोटेशन, रे फिरलाच नाही तेव्हा त्याला आपण म्हणतो झिरो अँगल. एकदम सिंपल आहे. आणि वन रोटेशन अँगल, वन रोटेशन अँगल म्हणजे 360 डिग्री वाला अँगल. पहा आता वन सेकंड थोडंसं आपण याला समजून घेऊ. याच्यामध्ये मी काय म्हणतो की सपोज हा जो अँगल तयार झालेला वन रोटेशन अँगल, ओके. आता वन रोटेशन म्हणजे 360 डिग्री वाला अँगल. हा कसा तयार झाला, यांनी काय केलं, इथे इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल एक चक्कर मारली आणि परत त्याच जागेवर आला. कारण वी नो दॅट वेन आफ्टर कम्प्लीट रोटेशन इट विल अगेन अलाइन टू दिस लोकेशन. आणि असं जेव्हा होतं तेव्हा तो आयदर 360 डिग्री होणार आहे. जर मी असं जर घेतला, हा अँटी क्लॉकवाईज घेतला तर हा 360 डिग्री होणार आहे. आणि असा घेतला तर हा मायनस 360 डिग्री होणार आहे. पाहिजे या अँगलला जर मला लिहायचं झालं तर आय विल राईट हिअर अँटी क्लॉकवाईज आहे म्हणून इट विल बी 360 डिग्री. आणि या अँगलला जर मला लिहायचं झालं तर आय विल राईट हिअर मायनस 360 डिग्री. 360 डिग्री. सो इन दिस वे वी कॅन अंडरस्टँड वन रोटेशन अँगल म्हणजे एक रोटेशन पूर्ण झालं की अँगल कितीचा होणार आहे, 360चा होणार आहे. सो झिरो अँगल म्हणजे रोटेट झालंच नाही आणि एकमेकांवरती एक आहे. आणि वन रोटेशन अँगल म्हणजे पूर्ण रोटेट केलं आणि परत त्या जागेवरती आले. ऍट दॅट टाइम अँगल विल बी 360 डिग्री और मायनस 360 डिग्री. लिहायचं नाही तुम्हाला, जस्ट कॉपी डाऊन. म्हणजे मी याला ग्रुपवरती पाठवतो. ऍट दॅट टाइम तुम्ही त्याच्यानंतर लिहा. स्ट्रेट अँगल अतिशय सोपा. परत स्ट्रेट अँगल म्हणजे काय की 180 डिग्रीचा अँगल. 180 डिग्री मध्ये काय होतं की जे दोन्ही आर्म आहे ना, इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म, हे एकावरती एक मॅचअप होतात आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल. याला मी म्हणतो स्ट्रेट अँगल. So I will write here it is a straight angle. ओके, हा स्ट्रेट अँगल. तिसरी डेफिनेशन, स्ट्रेट अँगल म्हणजे काय, इथे लिहिलंय आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल आर्म ओए अँड टर्मिनल ओबी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओए आणि ओबी अपोजिट डायरेक्शनला आहे. अशा वेळेस जो अँगल तयार होणार आहे त्याला म्हणतो आपण स्ट्रेट अँगल. सो जर मी याचं मेजर घेतलं, जर असं मेजर घेतलं तर इट विल बी प्लस 180 डिग्री. आणि असं जर घेतलं त्याला मायनस 180 डिग्री. हे कळतंय तुम्हाला सगळ्यांना, लक्षात येते? बोलते जाओ फटाफट, येस और नो. Yes. ओके. सो एकदम सिंपल है. जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल, स्ट्रेट एंगल. नाउ वी आर गोइंग टू डू, हम अभी आगे जाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. और राइट एंगल तो आपको पता है, आई विल नॉट गिव दैट. राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री होता है. सो फॉरगेट अबाउट, बिकॉज ये नाम अलग है, अलग थी, इसके लिए मैंने दिया. एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या होता है कि उसका जो वर्टेक्स है
दॅट शुड बी ऑन ओरिजिन. त्याचा व्हर्टेक्स जो आहे तो कुठे पाहिजे, ओरिजिन मध्ये पाहिजे. आणि याला आपण घेऊन येऊ स्टँडर्ड अँगल, अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. आता अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय, की असा अँगल की ज्याचा जो इनिशियल आर्म आहे, इनिशियल आर्म म्हणजे ओए, तो नेहमी अलॉंग या डायरेक्शनला पाहिजे. इट शुड लाय अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे ना. आणि टर्मिनल आर्म कुठे पण पाहिजे आणि त्याचा व्हर्टेक्स जो आहे ना तो ओरिजिनला पाहिजे. या 3 कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर आपण म्हणतो तो अँगल स्टँडर्ड पोझिशन मध्ये आहे, त्याची पोझिशन स्टँडर्ड आहे, त्याला स्टँडर्डाइज केलं आपण. काय काय सांगितलं मी तुम्हाला, की त्याचा इनिशियल आर्म जो आहे इट शुड लाय अलॉंग एक्स ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. व्हर्टेक्स जो आहे तो ओरिजिनला पाहिजे आणि टर्मिनल आर्म कुठे पण पाहिजे. हा एक टर्मिनल आर्म आहे, हा एक टर्मिनल आर्म आहे, हा एक टर्मिनल आर्म आहे. आपण इथे 3 अँगल दाखवले. हा पहिला एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल. तो एवरीवेयर आप देख पा रहे कि उसका जो इनिशियल आर्म है दैट लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल आर्म लाइज इन एक्स वाई प्लेन. एंड एंगल हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका वर्टेज जो है ओरिजिन पे चाहिए. देखिए, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणजे एक्स आणि वाय एक्सिस, अ डायरेक्टेड एंगल विथ अ वर्टेक्स at origin and initial ray along the positive x axis is called angle in a standard position. क्लियर है सगळ्यांना? सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट जो मुझे आपको बताना था. उसके बाद में हम जाते हैं आगे एंड लिखते हैं और एक डेफिनेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आएंगे. उसके बाद में जाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब क्या होता है. क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो एंगल 90 के मल्टीपल रहते हैं, जो एंगल 90 के मल्टीपल रहते हैं उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलने वाले हैं. मतलब देखो 90 के मल्टीपल कौन कौन है, 90 है, यहाँ पे देखो मेजर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब होता है, देखो ये 90 है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 180 बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल रहेगा 90 डिग्री. ठीक है, ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ये वाला, ये रहेगा 180 डिग्री. ठीक है, उसके बाद में ये जो एंगल रहेगा, ये नीचे वाला जो रहेगा ये -90 डिग्री बिकॉज क्लॉकवाइज है. फिर ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो इट इज अ -270 डिग्री बिकॉज क्लॉकवाइज है. और ये 90 का टेबल. तो जो एंगल 90 के मल्टीपल्स रहते हैं उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं. क्वाड्रेंटल एंगल बिकॉज क्वाड्रेंट्स बने हैं इससे. द डायरेक्टेड एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल रे लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल. और ये एंगल हमेशा 90 के मल्टीपल्स रहते हैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ. सो दे आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के मल्टीपल रहते हैं. तो आप देख पा रहे हैं माइनस और प्लस, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेंटल एंगल. ठीक है, जस्ट ये आता नहीं, कभी कभी नाम आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब क्या होता है. एंड मेरे हिसाब से सबसे जो इंपॉर्टेंट है यह है को टर्मिनल एंगल. बिकॉज इसी के ऊपर आपको पहला जो एक्सरसाइज में का पहला प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. तो को टर्मिनल एंगल का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे पता जाता है. को मतलब सेम, को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब क्या, उसके दोनों जो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म दोनों सेम है, उस ऐसे एंगल को को टर्मिनल एंगल बोलते हैं. इसका मतलब समझ तो क्या है. द डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रोटेशन, मतलब रोटेशन अलग अलग है, उनका इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम पोजीशन पे है लेकिन उनका मेजर अलग अलग है. थोड़ा सा देखो अभी यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने जैसी चीज है. देखो मैं यहाँ पे ये 30 डिग्री वाला एंगल आपको बता रहा हूँ. 30 डिग्री में इनिशियल आर्म ये है, टर्मिनल आर्म ये है और मेजर 30 डिग्री है. ओके, ये पहला एंगल हो गया. मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टेड एंगल, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है,
अभी आप देख पा रहे कि ये जो एंगल है, अगर मैं ऐसा घुमा के फिर से इस जगह पे आता हूं तो देखो एक रोटेशन यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया 360, और फिर हम आगे चले गए 30 डिग्री आगे चले गए, तो 360 प्लस 30 दैट बिकम 390 डिग्री। तो लेकिन मेजर अलग अलग हो गया, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल फिर से एओबी का दूसरा जो मेजर है वो कितना आ रहा है, 390 डिग्री आ रहा है, बिकॉज वो प्लस है और एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों एंगल का मेजर अलग अलग है, लेकिन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम है, तो ऐसे एंगल को को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। और अगर मैंने इसको ऐसा घुमाया, अब ये जो एंगल है यहाँ पे इनिशियल आर्म ओ है, अगेन फिर से मेजरमेंट ऑफ एंगल डायरेक्टेड एंगल एओबी जो हो जाएगा दैट विल बी -330, बिकॉज हम यहाँ से चले गए, पूरा रोटेशन होता तो 360 होता था, लेकिन उसमें से 30 कम है, इसके लिए यहाँ पे -330 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स है, उनका उनका इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम है, लेकिन उनका मेजरमेंट अलग अलग है। ऐसे एंगल को हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। ये आपको समझ में आया क्या, नहीं आया? यस, समझा क्या नहीं समझा? यस। ओके, नाउ अभी आपको क्या समझना है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि को टर्मिनल हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक रूल लिखता हूँ, टू आइडेंटिफाई टू एंगल्स आर टू बी को टर्मिनल। अगर मुझे क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल में से दूसरा एंगल माइनस करना पड़ेगा हमेशा। अगर वो 360 का मल्टीपल आता है तो को टर्मिनल, जैसा देखो आप देख पा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सो सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट वन एंगल फ्रॉम अनदर, इसी में से किसी को सब्सट्रैक्ट करो, अनदर। इफ वी गेट प्लस माइनस मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, then angles are co-terminal, बिकॉज हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन से, बिकॉज ये डायग्राम में तो हमें पता चला, लेकिन हमें कैलकुलेशन से कैसे पता चलेगा, तो ये मैंने रूल बताया आपको। क्या रूल बताया, देखिए मैंने आपको बोला है कि कोई भी दो एंगल को टर्मिनल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा यहाँ पे बोलेंगे कि मैं एंगल बोलता हूँ कि एंगल एक है, हमें बोला है कि 30 डिग्री एंड 390 डिग्री को टर्मिनल लेके चेक करो। कैसे चेक करें, हम क्या करेंगे, कोई भी एंगल से किसी को माइनस करो, 30 डिग्री माइनस 390 डिग्री, तो कितना आ रहा है, -360 आ रहा है। तो ये प्लस माइनस मल्टीपल ऑफ 360, तो ये यस इट इज अ को टर्मिनल। दूसरा 390 330 करो, 390 डिग्री माइनस ऑफ -330 डिग्री, इसको माइनस कर दो मैं दो एंगल को, तो कितना हो रहा है देखो, it is 390 degree plus 330 degree, so it comes out to be 720 degree। 720 क्या है, 2 into 360 होता है, so again it is a plus 2 multiple of 360, so they are the co-terminal angle। वैसे हम इसको भी बोल सकते हैं, जैसा अभी 30 एंड 360 है, तो 30 डिग्री माइनस ऑफ -330 डिग्री, बिकॉज मुझे एक एंगल से दूसरा एंगल माइनस करना है, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 डिग्री प्लस 330 डिग्री, सो इट विल बी 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन इट इज अ वन मल्टीपल, तो ये भी को टर्मिनल एंगल है। तो यहाँ तक आपको लिखना है को टर्मिनल एंगल्स, यहाँ तक थ्योरी जो है, जो मुझे आपको बताना है। तो व्हाट आई विल डू, ये दोनों के दोनों पेज जो है, ये मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर अभी पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट आप इसको बराबर कॉपी डाउन करो आपके नोटबुक में, ठीक है। सो आई विल गो फॉर प्रिंट स्क्रीन, पहले भेज देता हूँ उसको, जस्ट पहला पेज, आपको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है और वीडियो को साथ साथ देखना है, सो दैट आपको ये समझ में आएगा पूरा, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड जो है, आई विल गो फॉर सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज, इसको भी मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट,
तो दो थ्योरी हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अभी देखो हमारा ये होगा, भी विल गो फॉर एक्सरसाइज। तो फिर हम, मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला है सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, ये ऑलरेडी डिस्कस। रेडियन का मतलब क्या है ये भी हमने लिखा था। अभी हम जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ, सो दैट जो भी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, अब ये जो सॉल्व प्रॉब्लम है ना, ये भी आपको करके देखना है। सो ऑल सॉल्व प्रॉब्लम जो आपको होमवर्क है, बिकॉज दे आर सॉल्व, तो मैंने आपको आपके लिए रखा, बिकॉज ये कंसेप्ट मैंने समझा आपको। और वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। देखिए ये पहला एक्सरसाइज है। यहाँ पे पहला डिटरमाइन कौन से एंगल को टर्मिनल है, क्या हमें समझना है। ये मैंने आपको समझा बताया नहीं था क्लास में कल, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाट इज द रूल, मैंने आपको क्या बोला था। तो रूल क्या है, व्हाट इज रूल। रूल, सो इसको मैं बोलता हूँ कि ये एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू है 210 डिग्री, एंगल बी है -150 डिग्री। ठीक है, सो आप क्या करो, एंगल ए माइनस एंगल बी करो, कितना आएगा 210 डिग्री माइनस ऑफ -150 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इट विल बी 360 डिग्री आ रहा है। सो therefore angle A and angle B are co-terminal angle. Co-terminal angle, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, it is multiple of 360 डिग्री, बराबर है। therefore co-terminal, तो पहला आपको समझ में आया। वैसे आपको दूसरा सेकंड भी एक बार बता दे, तो बाकी ये सब आपको होमवर्क है। मैं लिखता हूँ लेट एंगल ए इज इक्वल, हम नाम देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू -30 डिग्री है। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए माइनस एंगल बी करना है, मुझे हमेशा माइनस करना है। तो 360 डिग्री माइनस ऑफ -30 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इट विल बी 390 डिग्री। सो इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore angle A and angle B are not coterminal, are not coterminal। समझ में आपको ये क्लियर है। यस तो ये जो दो तीन एंड चार प्रॉब्लम आप करो, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ना। अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम करेंगे। ड्रॉ द एंगल्स इन द फॉलोइंग मेजर्स एंड मेजर द क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस निकालते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपको खाली उसमें एंगल निकालना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो विल राइट हियर दिस एक्स एक्सिस, ये मैं इसको बोलता हूँ एक्स एक्सिस, और यह है वाई एक्सिस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे -140 डिग्री अप्रोक्सीमेटली निकालना है। देखो 140 डिग्री सबका इनिशियल आर्म यही रहेगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में निकालना है हमें। तो ये उसका इनिशियल आर्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल आर्म रहेगा। ओके, और 140 यहाँ पे, ये 90 है 180, तो 140 किधर तो इधर रहेगा। एग्री और नॉट, सॉरी Yes. -140, -140 मतलब मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, सॉरी। -140 मतलब ये अभी ये -90, तो इसके बीच में रहेगा। सो -140 विल बी लाइक दिस, यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, सो आई विल राइट हियर इट इज अ -140, यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेट निकालना आपको, आप लिखेंगे -140 डिग्री। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उन्होंने क्वाड्रेंट भी पूछा है। देयरफॉर -140 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आपको, क्वाड्रेंट हम हमेशा ऐसे ही गिनेंगे। वन, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला -140 थर्ड क्वाड्रेंट में है। अभी मुझे बोलो 250 कहाँ पे होगा, कैन यू टेल मी 250 कहाँ पे होगा, एनीबॉडी।
ये हमारा मार्किंग है, ये हमारा 0 डिग्री का मार्किंग है, ये 90 डिग्री का मार्किंग है, ये 180 डिग्री का मार्किंग है, ये 270 का डिग्री का मार्किंग है, और ये 360 डिग्री। ना सिंपल सी बात है, 250 प्लस है, मतलब मुझे ऐसा जाना पड़ेगा, तो कहाँ पे आएगा, 180 के आगे आएगा ना। यस, 180 के आगे आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तो भी आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है अप्रोक्सीमेटली निकालना, ये जो एंगल है ना, ये 240 डिग्री, 250 डिग्री का एंगल है, 250 डिग्री। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 250 डिग्री लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये भी थर्ड में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 420 कहाँ पे रहेगा, 420 कहाँ पे रहेगा, देखो अभी 420 जो है, यहाँ से मुझे चालू करना है, यहाँ से एक चक्कर हो गया 360, तो मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करता हूँ, 420 माइनस 360 कितना होता है, 0, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे कैरी किया ये 0, 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो एंगल रहेगा यहाँ पे रहेगा, सो आवर एंगल विल बी इन दिस केस, यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंगल रहेगा। लेकिन इसको गिनेंगे कैसा, गिनेंगे कैसा, यहाँ से मुझे चालू करना है, यहाँ से एक चालू करना है, एक राउंड पूरा आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये जो एंगल रहेगा दैट विल बी 420 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 420 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से आपको ये सब एंगल कंप्लीट करना है। अगर बड़ा एंगल है तो उसको आप 360 में से माइनस करते जाओ, 360 मतलब एक चक्कर करना है आपको, ठीक है ना। जैसा अभी 1120 ये एंगल है, हमारा मीटिंग शायद बंद हो जाएगा, तो हमें पता है एक चक्कर करेगा तो 360, दूसरा चक्कर करेगा तो 720, तीसरा चक्कर करेगा तो 1080, इसमें से 1080 माइनस करो, कितना बचता देखो, 4 और 40 डिग्री, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप के ऊपर भेजता हूँ, एंड हमारा मीटिंग शायद बंद हो जाएगा, तो इसका रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और आप जो थ्योरी है वो पूरा लिख के ले लो नोटबुक में,